आते हैं साइफर समझ लेते हैं, ठीक है। एनक्रिप्शन साइफर यानी कि एनक्रिप्शन करने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। टेक्निक तो अलग अलग होती है, एल्गोरिथम बोलते हैं उसको, लेकिन एनक्रिप्ट करने के कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं कि एनक्रिप्ट किस तरीके से किया जा रहा है ना। तो किस तरीके से किया जा रहा है तो उसको हम यहाँ साइफर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास दो टाइप की ये भी दो टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है मॉडर्न साइफर, दूसरा है क्लासिकल साइफर। मॉडर्न जो है वो नए टाइप के साइफर्स हैं, क्लासिकल पुराने टाइप के। तो मॉडर्न को पहले देखते हैं। पहला है स्ट्रीम साइफर, ठीक है। स्ट्रीम साइफर क्या होता है, जब भी स्ट्रीम साइफर का यूज किया जाता है तो एक टाइम पे एक बीट या फिर एक बाइट के डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। आपके पास जो डेटा है वो एमबी जीबी कितने भी साइज में हो सकता है। स्ट्रीम साइफर का जब भी यूज होगा, हाँ क्या हुआ, हेलो 8 हम्म। क्यों, अच्छा तो काम कैसे करेगा। हम्म हम्म नॉर्मल वाला ले लेना, नॉर्मल वाला ले ले, नॉर्मल वाला। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि नॉर्मल जो तीनों साइड से ओपन रहे वो वाला ले। हाँ हम्म हम्म अच्छा हम्म हम्म ठीक है। 9 तक में आ जा रहा है ना। हाँ हम्म 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 अच्छा देखो कैसा चाहिए, देखो कैसा। हम्म 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 अच्छा कॉम्बो वाला, हनी कॉम्बो वाला। ठीक है, सही है, उसके हिसाब से देख ले। हम्म 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 हम्म, ठीक है, मैं रख रहा हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रिंग साइफर से मान लो ये आपका पास डेटा है, ठीक है, कितने भी एमबी जीबी का हो सकता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये पहले मतलब ये या तो एक बिट को करेगा एनक्रिप्ट या फिर एक बाइट को करेगा। मान लेते हैं एक बाइट को कर रहा है, तो पहला एक बाइट इसने एनक्रिप्ट किया, फिर दूसरा एक बाइट का एनक्रिप्ट किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, ऐसा करके ये जो पूरा डेटा है एनक्रिप्ट होगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग साइफर के अलावा बेसिकली जो हमारे पास दूसरे साइफर होते हैं, स्ट्रिंग साइफर के अलावा भी बताऊंगा मैं, लेकिन स्ट्रिंग साइफर उनसे फास्ट होता है, क्विक होता है, ठीक है। और आपका जो डेटा होता है उसे बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करता है, फिर उसे एनक्रिप्ट कर देता है। एक होमवर्क भी दिया था कल मैंने आपको, कुछ फुल फॉर्म क्यों नहीं किया, आपने किया।
AES एडवांस इंक्रिप्शन क्या है ADS एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ये क्रिप्टोग्राफी का प्रोटोकॉल है जिसको इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। एक RSA का बताया था आपने जिसका कुछ ये किसी का नाम है शायद DHE होगा नहीं ये RSA के साथ राइवस शामिर एडलमैन हाँ ठीक है ये शायद पब्लिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं आपने को कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक प्राइवेट से अपने को जस्ट ये देखना है उसका फुल फॉर्म हाँ इंक्रिप्शन के टेक्निकल में एल्गोरिदम बताए थे तो मैंने टास्क में ये दिया था कि आपको होमवर्क करना है वो तो देखो मैंने कल ही बता दिए थे जैसे कि ये देखो RSA ECC DHE ये किस में है एसिमेट्रिक में यानी कि ये पब्लिक की एनक्रिप्शन में आते हैं ठीक है और इसमें बताया था अपना सिमेट्रिक में DS ट्रिपल DS AES है ना तो ये सिमेट्रिक में तो ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको बस फुल फॉर्म निकालने थे एक बताया था आपने ECC का ECC बिल्कुल एक था DHE का ये भी किसके नाम पे है ना ठीक है आप भी देख लेना मतलब ये बेसिक से है इनका यूज ज्यादा होता है तो फुल फॉर्म थोड़े बहुत पता हो तो अच्छी बात है ठीक है और रिसर्च की प्रैक्टिस भी बनती है उसी के साथ अब जो स्ट्रिंग साइफर कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो स्ट्रिंग साइफर का यूज करते हैं उनके नाम यहाँ पर है RC4 एंड साल्सा 20 ठीक है तो बहुत ही बेसिक सी बात है स्ट्रिंग साइफर में एक टाइम पे एक बाइट डेटा को ही एनक्रिप्ट करता है फिर दूसरे बाइट को करता है फिर तीसरे बाइट को करता है क्विकर होता है डेटा को बाइनरी डेटा देन इनटू एनक्रिप्शन और RC4 साल्सा 4 ये बेसिकली एल्गोरिदम के नाम है दोनों एल्गोरिदम दो ही है नहीं और भी एल्गोरिदम मिलेंगे मैं बस दो के नाम मैंने लिखे हैं ठीक है ब्लॉक साइफर ये दूसरा टाइप का है ये भी मॉडर्न साइफर में आता है ठीक है तो ब्लॉक साइफर से ज्यादा फास्ट होता है स्ट्रिंग साइफर ठीक है अब ब्लॉक साइफर का काम क्या है ब्लॉक साइफर ना आपका जो डेटा है उसको स्पेसिफिक साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है मान लेता हूं ये 100 MB डेटा था तो इसने इसको ब्लॉक में डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 ठीक है 25 MB के ब्लॉक में डिवाइड कर दिया पहले ये 25 MB करेगा फिर ये 25 MB करेगा फिर ये 25 MB फिर ये 25 MB यानी कि ब्लॉक्स ऑफ फिफ्थ साइज विल गेट एनक्रिप्टेड वन आफ्टर अनदर ठीक है अब यहां पर एक चीज और लिखी है की साइज ठीक है ये जो की का साइज है ठीक है बेसिकली इन ब्लॉक्स के ऊपर आप कितने साइज का ब्लॉक बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा की का साइज ठीक है ये चीज है AES DES ट्रिपल DS ये कौन से टाइप पे है सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है सिमेट्रिक है ना तो ये वाले जो एग्जांपल है जो हमने सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में देखा था ये एक्चुअली में ब्लॉक साइफर को यूज लेते हैं ठीक है ये ब्लॉक साइफर को यूज लेते हैं और ये फ्लो होते हैं स्ट्रिंग साइफर के कंपैरिजन में की साइज वाली एक्चुअल में क्या होता है देखो हमें की ना जनरेट कर रही होती है ठीक है तो बेसिकली जितनी बड़ी आप की बनाओगे उतना ज़्यादा मतलब वो डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को करना बिल्कुल बिल्कुल की आप ही को जनरेट करनी होती है तो आप कुछ भी स्ट्रिंग रख सकते हो तो जितनी बड़ी स्ट्रिंग रखोगे उतनी बड़ी की बनेगी काफ़ी लोग ट्राई करते हैं कि की को ही ब्रूट फोर्स कर दें लेकिन की ब्रूट फोर्स जब बड़ी बना दोगे तो फिर ब्रूट फोर्स का वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बचेगा मतलब अच्छा जो पासवर्ड हम उसके लिए डालते हैं उसकी वजह से जो की साइज जनरेट होती है हाँ जितना बड़ा हो जितनी बड़ी की जनरेट करोगे उतना ज्यादा उसे का मतलब जितनी ज्यादा मतलब जैसे हम पासवर्ड में अलग-अलग चीजें स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज करते हैं उनको भी करना होता है इसमें बिल्कुल वही है ठीक है एक बार आगे चल के एनक्रिप्शन अपन तोड़ के भी देखेंगे एंड्रॉइड में ठीक है वीक क्रिप्टोग्राफी बेसिकली तोड़ के देखेंगे तो ये चीज होती है अब देखो अब ये मैंने यहाँ पे की साइज को लिखने का पर्पज बस इतना था कि आप बोलोगे कि सर ठीक है की जनरेट कर रहा है सामने वाला तो मैं क्या करूँगा मैं उस की को ब्रूट फोर्स करवा लूँगा ठीक है नहीं होने वाली ब्रूट फोर्स की के साइज स्ट्रिंग बहुत बड़े बड़े रखते हैं ठीक है तो ब्रूट फोर्स नहीं होगी और इसका एक फॉर्मूला भी होता है ठीक है की साइज के कितने कॉम्बिनेशन होंगे तो उसको मैं फिलहाल अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है तो इसलिए ये फिजिबल नहीं है
की साइज मतलब 1000 में है, हाँ तो उसके मतलब स्ट्रिंग कितनी बड़ी हो सकती है? की साइज 1000 है, ठीक है, तो 1000 कैरेक्टर्स रहेंगे वहाँ पे। जैसा हमने वो तो एनिमेशन में देखा, वहाँ पे लिखा होता है की साइज 4000 5000 ऐसे लिखा होता है वो। एनिमेशन साइज, मैंने देखा वो। हाँ हाँ, वो उसमें बिट्स या बाइट्स में दिया हुआ की का साइज। हाँ शायद ये हो हाँ सकता हाँ। तो बेसिकली मैं आगे चल के अगर मुझे एक बार मैं देखूंगा और आपको मैं की साइज के बारे में बता दूंगा, लेकिन जस्ट ये हम मान के चले एक फॉर्मूला आता है जिसमें कि कई मिलियन कॉम्बिनेशन निकल जाते हैं, तो इम्पॉसिबल हो जाता है उसको करना, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो बेसिकली ब्लॉक साइफर स्ट्रिंग साइफर को समझना है हमें। ब्लॉक साइफर ब्लॉक में डिवाइड करता है आपके कंटेंट को और फिर उसे ब्लॉक बाय ब्लॉक एनक्रिप्ट करता है, ठीक है। अब देखो मैं अब क्लासिकल साइफर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पुराने साइफर्स हैं, अभी हमने मॉडर्न वाले देखे थे और अब अपन क्लासिकल वाले देखेंगे, ठीक है। तो पहला साइफर जो आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना या फिर रिप्लेस करना, एक ही जगह पे बी लगा देना, बी की जगह पे जेड लगा देना, सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूशन साइफर है एक टाइप का क्लासिकल साइफर है, और यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली डेटा को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। रिप्लेस कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है जैसे ROT30, हाँ ROT30, हाँ रॉट 13 के बारे में बोल रहे हो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को उस बारे में, रॉट 13 आएगा नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो जैसे कि मैंग लिखा है, तो ये क्या करेगा, इसने मान लेते हैं एम को कन्वर्ट कर दिया 2 में, ए को कन्वर्ट कर दिया के में, 2K 1ZF9 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बेसिकली रुको इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग है जिस पर सब्स्टिट्यूशन साइफर लगने वाला है। तो ये क्या करेगा, मान लेता हूं मैं एम को इसने कन्वर्ट कर दिया 2 में, ए को कन्वर्ट कर दिया जेड में, वाई को एफ में, ए को वापस से जेड में, एन को पी में और के को 10 में। तो अब वैल्यू क्या आएगी, 2ZFZP10 हो गया, रिप्लेस किया कुछ चीजों को कुछ चीजों से रिप्लेस कर दिया, ये बस उसका काम होता है। सीजर, एडबेस, मोनो अल्फाबेटिक, पॉली अल्फाबेटिक, ये सब्स्टिट्यूशन साइफर है, ये उसके एल्गोरिदम्स है। सीजर साइफर तो देखा है कौन सा? सीजर सीजर साइफर देखा है। तो ये बेसिकली ये जो सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड है, ये पुरानी मेथड क्लासिकल साइफर्स में आती है, और इसका यूज क्लासिकल भी देखा है, वो इनकोडिंग है, इनकोडिंग इनकोडिंग है, ठीक है। सर ये मालवेयर एनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी और सोशल इंजीनियरिंग ये सब अपने आप में पूरे एक अलग-अलग डोमेन है। सोशल इंजीनियरिंग को आप एक डोमेन नहीं बोलोगे, जस्ट इसलिए क्योंकि उसकी कोई डेडिकेटेड उसकी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन क्रिप्टोग्राफी की बिल्कुल ये अलग से डोमेन है, मालवेयर एनालिसिस वो अलग से डोमेन है, नेटवर्किंग बिल्कुल वो भी एक अलग ही डोमेन है, नेटवर्क सिक्योरिटी का, ठीक है। और सर ये जैसे कि अपन कॉन्फ़िगर करते हैं, हाँ मशीनें अपन हाँ कॉन्फ़िगर करते हैं, वो भी एक अलग डोमेन है, सेट करते हैं काली 1 वगैरह, वो भी एक अलग डोमेन है। नेटवर्क स्कैनिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी एक ही चीज होती है सर? नेटवर्क स्कैनिंग नेटवर्क सिक्योरिटी का एक हिस्सा होता है, ठीक है, एक हिस्सा होता है, लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी में और भी बहुत सी चीजें जो कि आ सकती है, ठीक है। तो अपन ऐसा नहीं है, अपन नेटवर्क ऑडिटिंग कर सकते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग के जरिए ऑडिटिंग अपन कर सकते हैं काफी सारी चीजें, ठीक है। अब ये तो क्या एन्क्रिप्शन साइफर, अब आता है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या है, बेसिकली ये भी क्लासिकल साइफर है, लेकिन ये क्या करता है, पोजीशन शिफ्ट करता है, ठीक है। यानी कि अगर फॉर लिखा है ABCD, तो ये क्या करेगा, इनकी पोजीशन को रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको इससे रिप्लेस कर दिया, आ गया CD और AB। इसे बोल सकते हैं क्या रॉट 13, क्योंकि हम कल वेंडेड में देख रहे थे। हाँ रॉट 13 जैसा बोल सकते हो, तो एक इसी तरीके से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पोजिशनल शिफ्ट हो रही है,
ठीक है। अब एक रियल केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन प्लस ट्रांसपोजिशन दोनों का साथ में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर इतना सिर्फ रिप्लेस ही करेगा तो उतना कुछ हार्ड चीज तो बनेगी नहीं, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी तो होता क्या है, जब क्रिप्टोग्राफी में इनका यूज लिया जाता था तो पहले तो इसको चेंज कर देते, फिर कोई जरूरी नहीं है चेंज, पहले सब्स्टिट्यूट ट्रांसपोर्ट कर देगा फिर सब्स्टिट्यूट कर देगा, या पहले सब्स्टिट्यूट कर ले फिर ट्रांस है ना करे फिर इनक्रिप्ट करे, ऐसा रैंडमली ये कर सकते हैं। तो ये पुराने साइफर है सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन, बाकी अभी के टाइम में ब्लॉक और स्क्रीम हमारे मेन है। अच्छा, तो अब नहीं देखे जाते। हाँ अब इन मेथड्स को इन साइफर्स को यूज नहीं किया जाता क्योंकि कमी है ना इसके अंदर, बेसिकली कमी यही है कि आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूट कर रहा है ट्रांसपोजिशन कर रहा है चलो चीज कर रहा है, लेकिन एल्गोरिदम उतना स्ट्रांग हो नहीं रहा है, ठीक है।